एपिसोड की शुरुआत होती जूमी कंफ्यूज थी कि अब वो जोंग की बात को मानते हुए उसके पास जाके स्लीप करे या फिर बाहर निकल के अपने फादर की डांट खाए। और वो कहती भी है कि मैं तो कुछ कंफ्यूज हूँ, क्या मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर निकली तो मेरे फादर मुझे इतना ज़्यादा डांटेंगे कि मैं पूरी रात भर सफ़र करूँगी और वो तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे। बैठा नहीं पता क्यों बट अभी मुझे मेरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिकनेस फील हो रही है, तो मैं क्या करूँ। बैठा शायद से अगर मैं इसके पास ही जाके अगर लाई डाउन कर जाऊंगी तो फिर शायद से मुझे बेटर फील होगा और मैं थोड़ी देर में वैसे भी बाहर तो चले ही जाऊंगी। और हाँ, वेदर में इस मैन के सामने यहाँ पे रहूँ या फिर बाहर जाके अपने फादर को फेस करूँ, दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत सेम ही है, इसलिए ठीक है तो मुझे शायद से यहीं पे रहना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए कहती है कि और हाँ वैसे भी एटलीस्ट ये मैन ऐसा तो नहीं होगा जब इसको दिखाई दे रहा है कि इसके सामने एक वुमेन बहुत ज़्यादा इल है तभी बिन फालतू का उसको टच करेगा। और फिर बातों कहते हुए जोंग के पास तो नहीं बट वहीं पे रखे हुए सोफे के पास जाके लाई डाउन हो जाती है और कहती कि ठीक है तो मैं बस यहाँ पे तब तक लिटिल लॉन्गर रहती हूँ जब तक मेरे फादर मुझे ढूंढना बंद नहीं कर देते और वो ऐसे बाहर नहीं चले जाते। और जब ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा तब मैं सेफली बाहर चले जाऊंगी। जब जूमी को वैसे लाई डाउन की हुई थोड़ा सा टाइम बीत जाता है तब हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि जोंग तो पहले जूमी को देख रहा था, देन उसे कहता है कि जूमी तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं रहना चाहिए और तुम्हें अपने बैग को इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। वो भी कन्फ्यूज कि वॉट ये भला ऐसा क्यों कह रहा है। तब वो तो कहता भी है कि ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस भी है जो तुम वहाँ पे अपने बैग को दिखाते हुए तुम वैसे लाई डाउन क्यों हुई हो। तब वो कन्फ्यूज थी और आगे उसको देखते हुए कहती है कि सही में अब तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं लिया है, या फिर मैं कोई हार्बीवोरस एनिमल हूँ जो कि ऑफ गार्ड किसी प्रेडिटर के सामने आ गई हूँ और यहाँ पे मेरा शिकार हो जाएगा। और मैं भी शायद से ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं बस मेरे फादर से बचते हुए किसी लायन की डैन में आ गई हूँ और अभी मुझे ईट कर जाएगा। और उसे पूछती है तो डायरेक्टर क्या आपने सुनने वाले। वो कहता है कि अरे तुम तो ऑल ऑफ सडन मेरे रूम में आ गई थी तो मैं भला क्या करूँ। अच्छा तो फिर अगर ऐसे ही है तो फिर आपको अपने रूम के डोर को ओपन नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि जुम्मी तुम्हें पता है ना कि अभी तुम वापिस से बहुत ज़रूर बिहेव कर रही हो। देन आगे वो कहती है कि जोंग जब तक इस पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तब तक इसने पक्का बहुत सारे स्केरी एक्सपीरियंस को फेस कर लिया होगा, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो इंडस्ट्री तो ऐसी है जहाँ पे मेरे फादर और इसको बहुत से लोगों को क्लाइम करके और लोग का शिकार करके ऊपर आना पड़ा होगा। और ये चीज़ तो ऑब्वियस भी है कि भला इसने कितना ज़्यादा ब्लड को बहाया होगा और इसने अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भला कितना ज़्यादा खून खराबा और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। और अगर मैं अब इसको बताऊंगी कि अभी अगर मैं अपने पेट के अंदर जिस चाइल्ड को कैरी कर रही हूँ वो इसका ही है तब तो मुझे भी नहीं पता कि भला आगे क्या क्या करेगा और क्या कहिए मुझे और ज़्यादा तंग तो नहीं करेगा। बट हर अपने आप की समझाती है कि नहीं वेल मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, क्योंकि ये मैन स्कैरी तो है बट इतना ज़्यादा बुरा नहीं है और थोड़ा सा तो काइंड होगा ही, जितना मुझे नहीं पता बट शायद से उतना अच्छा तो होगा ही। देन इस चीज़ को जोंग ने भी नोटिस कर लिया था कि जूमी से बार बार घूर रही है और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रूड है, अगर तुम किसी इंसान के बिना परमिशन के उसे ऐसी स्टेयर करते रहोगी। वो कहती है मुझे बात पता है। अच्छा तो फिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो। वो कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें ज़्यादा लुक नहीं करूँगी और अब तुम खुश हो जाओ। देनो कहता है जूमी तुम्हें पता है जब थोड़ी हफ्तों पहले हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे थे तब तो तुम मुझे ऐसी बातों को ना कह के मुझे बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रही थी कि भला मैं तुम्हारे साथ कैसे प्यार से बिहेव कर रहा हूँ। जिन बातों को सुन के तुम हड़बड़ा गई थी और उसे कहती है कि जोंग प्लीज़ क्या तुम उन बातों को मुझे याद करना बंद करोगी, क्योंकि अब तो मुझे ढंग से याद भी नहीं है कि भला हम लोगों ने उस दिन किस टाइप के टाइम को स्पेंड किया था, हम लोग भला कैसे बिहेव कर रहे थे। वो कहते ओ अच्छा ऐसा है क्या, बट तुम्हें नहीं पता कि तब तुम भला कितने ज़्यादा एडोरेबल और कितने ज़्यादा क्यूटली बिहेव कर रही थी और शायद से तुम्हें वो सारी चीज़ें पसंद भी आ रही थी। वो कहती है मुझे पता है कि तुम इन बातों को झूठ कह रहे हो, क्योंकि भला मैं वैसे क्यों करूँगी और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे वो सारी बात याद नहीं है। अगर तुम जैसा कह रहे हो कि मुझे वो सारी चीज़ें पसंद आ रही थी फिर भी मुझे वो सारी चीज़ें याद नहीं है। तभी वो कहते हैं कि ठीक है जूमी तो तुम यहाँ पे आ जाओ। वह भला मैं वहाँ पे क्यों आऊँ। वो कहते हैं कि ताकि तुम अच्छे से रिलैक्स कर पाओ, क्योंकि वो सोफा शायद इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। वो कहती है कि अच्छा तो फिर कैसे में मैड है या फिर मेरी केयर कर रहा है। और फिर नहीं पता कि बट कुछ बातों से कंफ्यूज होते हुए अपने थोड़ा सा जगह से उठती है, तभी जोंग उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने पास ही खींच लेता है। और उस टाइम पे तो जूमी भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई थी। देन अगले सेकंड जोंग की थोड़ा सा क्लोज आने के कारण जूमी तो बहुत ज़्यादा स्माइल भी करने लगी थी और उसे कहती भी है कि क्या तुम ऐसे में भी ऐसे बिहेव करना चाहिए। जोंग पूछता है क्या तुम मुझे सच कह रही हो कि तुम्हें उस दिन की बातें कुछ भी याद नहीं है। वो तो पहले थोड़ा सा इसकी चाहने लग जाती है, देन उसे बताती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा मेरी माइंड में ब्लरी इमेजेस है कि हम लोग भला कैसे टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट हाँ मुझे सही में पूरी बातें कंफर्टेबली और पूरी तरीके से तो बिल्कुल भी याद नहीं है। वो कहते हो अच्छा ऐसा है क्या।
तभी जूमी अपने मन में कंफ्यूज थी कि जब जोंग मुझसे सारी बातें कह रहा है तभी भले इतने ज्यादा हंस क्यों रहा है और इतने ज्यादा लाफ क्यों कर रहा है। देन जोंग से पूछता है कि जूमी क्या तुम्हें अभी वापस से लग रहा है कि अगर तुम उसी सेम रूम में रेस्ट करोगी जहाँ पे मैं हूँ तो तुम पहले से और ज्यादा बेटर और ओके फील कर पाओगी। वो कहती है वेल तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा अपने मन से नहीं कर रही हूँ और ये तो बस एक इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है और मुझे तुम्हारे साथ ही यहाँ पे रहना पड़ रहा है। वो उसे कहता है कि वैसे तुम एक बात को जान लो कि अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर की जो इलनेस है तुम उसकी वेपन की तरह यूज़ करोगी तो वो चीज़ें मेरे सामने काम कर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और मैं तो चीज़ को बेटर लाइक करता हूँ अगर तुम रो के मेरे पास से भागोगी जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम को स्पेंड करेंगे तब। वो भी कंफ्यूज थी कि वट भला मैं से क्या ही आंसर दूँ। देन जब अगली सेकंड जोंग इन सारी प्यारी बातों को कहते हुए जूमी के थोड़ा सा क्लोज आ रहा था तब अगली सेकंड हम देखते हैं कि जूमी थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी और उसी कहती है कि ठीक है फाइन तो मैं जगह स्लीप कर रही हूँ और मैं ऐसे जा रही हूँ। जोंग पूछता है कि वेल अभी जब तुम इतनी ज्यादा इल हो तब क्या तुम्हें इसी में से लग रहा है कि तुम यहाँ से जा पाओगी। दैन वो अचानक से अपने फोन को उठा किसी को कॉल ही कर देता है। जूमी भी कंफ्यूज थी कि भला इसने किसने कॉल किया। तभी जोंग कह रहा था कि हाँ डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और जैसे जूमी डॉक्टर सुनती है वो तो उसके हाथ से उसको स्टॉप बोल के उसके फोन को खींच लेती है और उससे कहती वेल तुम्हें पता है ना कि मैं भी फाइन हूँ और तुम्हें डॉक्टर से तो बात नहीं करना चाहिए। और वो भी कहती है कि अगर इसने कहीं गलती से डॉक्टर को कॉल लगा दिया तब तो मुझे पता है कि इसको मैं प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा और फिर आगे क्या करेगा मुझे भी नहीं पता। और उस आगे समझाती है कि जोंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि जब हम गर्ल पीरियड में रहते हैं तब हमें थोड़ा सा मेडिसिन लेना पड़ता है बट हम मेडिसिन लेने के बाद हमें अच्छे से नींद आती है और हम वापस से बहुत ज़्यादा आराम से सो पाते हैं। इसलिए मैं बस थोड़ी देर में जैसी मैं सोऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए तुम मेरे बारे में इतना चिंता मत करो। वो कहता है बट तुम्हें पता है ना कि तुम ये बात को बहुत टाइम से मुझे कह रही हो बट तुम मुझे पहले से ठीक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। जूमी भी कंफ्यूज थी क्या भला वो उसकी एक क्वेश्चन का उसे क्या आंसर दे। जिसके बाद तो जोंग और उसे कहने लग जाता है कि वेल तुम्हें पता है ना कि जिसको ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है कि तुम थोड़ी सी पहले से मुझे अलग लग रही हो और तुम नहीं पता क्यों बट बाबा मुझे कुछ चीज़ें करने से रोक रही हो। देन फिर जूमी और ज़्यादा घबरा जाती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और कि ऐसा तो नहीं है कि जोंग के अंदेशा लग गया है कि शायद से मैं कुछ तो अपने मन में छुपा रही हूँ और कि इसने चीज़ों को नोटिस तो नहीं कर लिया क्योंकि वेल आज पूरे दिन भर में यही बस इकलौता इंसान है जिसने इस चीज़ को देखा है कि भला मैं आज कितना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हूँ। तो फिर शायद से ऐसा हो सकता है कि इसने चीज़ को नोटिस कर लिया हो कि कहीं मैं शायद से प्रेग्नेंट तो नहीं हो। वह तो अपने आप को समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है और मैंने तो अपने क्लोज वन से भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शेयर नहीं किया, तो फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जोंग भी कहता है कि जूमी ठीक है फाइन तो तुम उसे जब ऐसा कह रही हो कि तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखाना और तुम पहले से बेटर फील कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम यहाँ पे आराम से रेस्ट करो और तुम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। देन फिर जब जूमी कह ही रही थी कि जब भी मैं इस इंसान के आइस को देखती हूँ तब भला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने तो मेरे अंदर की सारी फीलिंग्स को जान लिया है, ये तो सब कुछ जानता है कि भला मैं क्या फील कर रही हूँ। बट तभी अगले सेकंड वो कहता है कि ठीक है जूमी तो फिर तुम आराम से रेस्ट करो। और हमें अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि जब जूमी सौर कह रही थी कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ और मुझे बस उसे रिलैक्स करने की जरूरत है, तभी चीज़ को तो जोंग ने भी देख लिया था। अब अगले सेकंड नहीं पता क्यों उसके सर में हाथ रखता है और उसे कहता है कि ठीक है जूमी तब मैंने तुम्हें बातों को समझा दिया है कि भले भी तुम्हें कैसा बेटर फील करना चाहिए और तुम्हें पैड भी कर रहा हो तो फिर ठीक है अब तुम जल्दी से आराम से सो जाओ। देन फिर जिसके पहले कि जूमी को कुछ समझ में आए अगले सेकंड जोंग तो वहीं पे जाके लैड होने जाता है। जिस चीज़ को देख के तो भी शौक थी कि वॉट कैसे में भी ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा है और भले जोंग इतना ज़्यादा नाइस कब से बन गया। देन फिर जोंग ने जब ऐसे अपने आइस को क्लोज कर लिया था तब वो कहती इम्पॉसिबल, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि कैसे में ये इंसान यहीं पे सो गया है और मैंने तो कभी भी इस इंसान को पहले स्लिप करते हुए कभी भी नहीं देखा है और मैंने तो आज से पहले भी अपने पास किसी भी इंसान को स्लिप करते हुए नहीं देखा है और अभी तो ये मैन इतना ज़्यादा साउंडलेसली स्लिप कर रहा है वो भी मेरे इतने ज़्यादा पास होते हुए मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे में कोई इंसान ऐसे स्लिप कर सकता है। देन जोंग कहता है जूमी भला तुम मुझे कब तक ऐसी घूरते रहोगी और या फिर तुम सोने को भी जाओगी और तुम थोड़ा सा रेस्ट करोगी। और उसे कहता भी है कि और मैं भला तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि अगर तुम मुझे ऐसी रूडली देखते रहोगी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रूड लगेगी मुझे और तुम ऐसे मुझे बार बार स्टेयर नहीं करते रहना चाहिए। देन फिर जब जूमी को भी लगता है कि वैसे भी अगर मैं मेरे रूम में सो या फिर यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जबकि मुझे यहाँ पे बेटर फील होगा क्योंकि मैं यहाँ पे रह के थोड़ा सा तो अपने फादर से बच ही पाऊंगी। वो कहती कि ठीक है तो फिर मैं यही पे लैड होने जाती हूँ। तभी जोंग कहता है कि जूमी मैंने देखा है कि तुम्हारा अपने फादर के साथ एग्जीक्यूटिव चोर के साथ ज़्यादा नहीं जमता।
तो फिर एनीवे मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या तुम्हारा सही में अपने फादर के साथ थोड़ा जमता है, और क्या तुम सही में उनकी बात को मानना चाहती हो, या फिर तुम बस उनके ऑर्डर्स को देने पर उन्हें फॉलो करती हो और तुम अपने डैड के बस ऑर्डर को फॉलो करती हो। जिमी भी कंफ्यूज थी कि क्या सही में ये मुझसे सारे क्वेश्चन को कह रहा है। बट हाँ, मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैं इसे कोई आंसर दूंगी तो ये मेरे आंसर के बारे में केयर करेगा। बट हाँ, शायद से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे तो आगे चल के अगले दिन उठने के बाद तुम्हारी बात को भूल ही जाएगा। और फिर आगे से बताती है कि दरअसल बात यह है कि मैं बस अपने आप को स्मूथली सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और जैसे मेरे फादर मुझे कह रहे हैं मैं वो सारी चीज़ों को कर रही हूँ। वो कहता है व्हाट सेक्रीफाइस। वो बताती है कि हाँ, क्योंकि अगर मैं मेरे फादर को डिसोबे करूंगी और मैं मेरे मॉम डैड की बात को नहीं मानूंगी तो मैं भी जैसे रह रही हूँ मैं वैसे नहीं रह पाऊंगी। और अगर मुझे मेरी फैमिली के वेल्थ को संभालना है, अपने फादर की अथॉरिटी को उनके पास से जाने के लिए नहीं देना है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पे ही डिपेंड करती है। इसलिए मैं भी बस अपने आप को सेक्रीफाइस करके उनकी सारी बातों को मान रही हूँ। और मैं जितना ट्राई कर रही हूँ कि मैं उनकी जितना ज़्यादा अगेंस्ट ना जाऊँ, मैं उतना उनकी ज़्यादा अगेंस्ट ना जाऊँ। और वैसे भी मुझे पता है कि अगर मैं अपने मन की बात करती भी हूँ तो भी वो लोग मेरी बात को नहीं मानने वाले, इसलिए मैं बस शांत रह के उनके ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से रह पाए और मैं भी। क्योंकि अब मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ओबीडियंट रह के उनकी सारी बातों को मानूंगी तो भी मेरे साथ आगे अच्छे से रहेंगे और मुझे थोड़ा सा आराम से मेरी लाइफ को जीने ही देंगे। तो अभी उसके बाद को तो जोंग भी सुन रहा था और उससे कहता है कि जिमी, तुम्हें पता है ना कि तुम जो चीज़ को कर रही हो ये चीज़ को सेक्रीफाइस तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें अच्छे से पता है कि भला तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बट तुम चूज कर रही हो कि तुम इन प्रॉब्लम से आगे नहीं बढ़ोगी और तुम इन प्रॉब्लम्स को अपने पास ही रहोगी। इसलिए चीज़ को तुम सेक्रीफाइस नहीं बल्कि तुम इस चीज़ को अवॉइडेंस कह सकती हो, क्योंकि तुम चीज़ों को करना अवॉइड कर रही हो, ना कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो। जो मैं भी कन्फ्यूज थी कि व्हाट, कैसे में मुझसे ऐसा कह रहा है। और वो आगे कहता है कि तो फिर जुमी, क्या तुम मुझे बताओगी कि अगर तुम कोई चीज़ से आगे भाग ही नहीं सकती तो फिर तुम अपने इन प्रॉब्लम से ज़्यादा रन क्यों कर रही हो, जबकि तुम इन प्रॉब्लम से बच के आगे कभी भागने नहीं वाली। और अगर तुम आगे अपने फादर से बच के या फिर अपने प्रॉब्लम से बच के भागने का ट्राई भी करोगी तो तुम्हारे सामने एक वॉल आएगी जिससे तुम टकरा के वापस से वहीं पे आ जाओगी जहाँ पे तुम अभी हो। वो भी कन्फ्यूज थी कि व्हाट, क्या बात को सही कह रहे हैं कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके मैं बस आगे भाग रही हूँ। और उसे बताती है कि वेल, मैं एक रैशनल इंसान हूँ और मुझे पता है कि मेरे आगे क्या करना है, इसलिए मैं बस प्रिटेंड ही कर रही हूँ कि मैं जिन चीज़ों से गो थ्रू कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मेरे लिए ओके है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं चीज़ों से भागूंगी भी तो भी वो चीज़ सेम ही रहेगी जैसा अभी है, इसलिए मैं बस इस चीज़ को कहना प्रीफर करती हूँ कि मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, इसलिए मैंने तुमसे वैसा कह दिया। बल्कि बात को मुझे भी पता है कि दोनों चीज़ें लगभग सेम ही है, और अगर मैं अपने प्रॉब्लम से भाग भी जाती हूँ तो भी मेरा एक एक्सक्यूज़ होगा अपने प्रॉब्लम से बचने का, अपने सारी चीज़ों को फेस ना करने का। और ये बात को इग्नोर करके उसे पूछती है कि तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या तुम यूजुअली ऐसे इंसान के साथ ऐसे नेक्स्ट टू सो पाते हो। वो कहता है तुम अपने ये सारी बातचीत को बंद करो और तुम चुपचाप सोने के लिए चले जाओ, क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुम्हें इल फील हो रहा है और तुम अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या तुम्हें सोने जाना चाहिए। तभी फिर जुमी से कुछ कहने के लिए जा ही रही थी, तभी थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, जिस बात को सुन के जोंग उसका मजाक लगाने लग जाता है कि ओ तो तुम मन में भी बात करती हो। वो कहती है अरे मैंने बस हड़बड़ी में कुछ अलग सा चीज़ बोल दिया था, और बात ऐसी नहीं है जितना तुम मेरा मजाक बना रहे हो, और तुम्हें मुझे ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए। और वेल, तुम्हें पता है ना कि अगर लोग मुझसे ऐसी कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो मुझे पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देना पसंद नहीं है, इसलिए तुम प्लीज़ मेरी छोटी सी मिस्टेक को बंद कर दो। जैनजोंग कहता है तुम्हें पता है मुझे तो चीज़ बहुत ज़्यादा एनोइंग लगती है जब कोई इंसान मेरे पास रह के हबड़ा के कुछ भी ऐसी कुछ बातों को कह देता है, और यहाँ पे बस उसकी ऐसी सोच हिचकिचाने का मजाक बना रहा था और कुछ नहीं। तब जुमी पूछती है कि अभी तुम मुझसे सारे क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें थोड़ा सा तंग कर रहे हो, क्या तुम उस नाइट में भी मुझे ऐसे तंग कर रहे थे जब हम बहुत ज़्यादा प्यार से टाइम स्पेंड कर रहे थे। जोंग कहता है कि जुमी तुम मुझसे क्वेश्चन को तो कर रही हो, बट क्या तुम आगे के इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हो। अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन के बजाय तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करूंगा तो। वो कहती कि ठीक है फाइन, मैं शटअप कर रही हूँ और मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ और अब तुम भी सोने के लिए चले जाओ। देन फिर अगले सेकेंड लोग थोड़ा सा बात करना बंद कर देते हैं और जुमी कहती है कि ये चीज़ तो नहीं पता बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि अभी भला मुझे अचानक से इसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है, मैं भला पहले से बेटर क्यों फील कर रही हूँ। और जबकि मुझे पता है कि मैं इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस आदमी को जानती हूँ वो यही है, तब बट फिर भी मैं जब इसके नेक्स्ट हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। और वेल, अगर मैं किसी भी गैंगस्टर के पास ऐसे रहूँगी तब तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस ही रहेगी, बट आज नहीं पता कि बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और मैं तो खुद वंडर करती हूँ कि क्या ऐसा चीज़ इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि अभी मैं जब प्रेग्नेंट हूँ तो इस साइड से मेरे कुछ हार्मोनल चेंजेस के साथ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही है मेरे नर्व्स को अच्छा करने में और मुझे काम रखने में।
बट एक बात तो है कि अभी मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है। और अभी जो यहाँ की पूरी स्नो वाली नाइट है और जब मैंने ब्लैंकेट को ओढ़ के रखा है तो मुझे जो वार्मथ और बेटर फील हो रहा है, ये सब चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और साथ ही में जब मैं इस आदमी के नेक्स्ट हूँ, शायद से मैं भी इस मैन को थोड़ा सा तो लाइक करने ही लगी हूँ। या फिर एक्चुअली शायद से इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी का जो वेदर है वो वेदर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिर शायद से मैं अभी बस नेगेटिव इमोशन फील कर रही हूँ, जिनके बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि भला आगे मेरा जो अंक क्या होगा। और अब जब शायद से हम लोग ऐसी अच्छा से बेटर फील करने लगे हैं एक दूसरे के साथ, तब आगे वाले हम लोग की स्टोरी कैसे जाएगी, इन चीज़ों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि अभी तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स चल रही है वो सारी चीज़ें तो बस मिक्स ही है।